डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। आज हम कारक का टॉपिक षष्ठी विभक्ति को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसको कारक में काउंट नहीं किया है, षष्ठी विभक्ति माना है क्योंकि क्रिया से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका संबंध सिर्फ कर्ता तक ही होता है। संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का गांव। तो यहाँ पे गांव और कृष्ण में संबंध है, इसलिए कृष्ण शब्द में षष्ठी होगी, राम शब्द में षष्ठी होगी। रामस्य भ्राता लक्ष्मण है, राम का भाई लक्ष्मण। तो यहाँ पे राम का भाई रामस्य भ्राता, तो राम शब्द में षष्ठी होगी। इसके बाद में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, कृत्य के लिए, कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है के लिए, इसके योग में षष्ठी होती है। जैसे शिक्षकस्य कृते जलम आने, शिक्षक के लिए जल लाओ। तो किसके लिए जल आ रहा है? शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे शिक्षकस्य हो गया। हेतु, हेतु यानी कारण, कारण के योग में कस्य हेतु अयम उत्सव है, किसके लिए या किस कारण से यह उत्सव है। तो यहाँ पे हेतु शब्द के योग में षष्ठी होगी। उसके बाद में समक्षम शब्द, समक्षम शब्द या पूरा है या पूर्त है, दोनों का अर्थ होता है सामने। तो ये शब्द दिखाई दे संस्कृति में आपको, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देवालय से पूर्त है या देवालय से समक्षम नींब वृक्ष है, देवालय मंदिर के सामने नीम का वृक्ष है। ऐसे मध्य शब्द, मध्य का अर्थ होता है बीच में, मध्य शब्द के योग में षष्ठी होती है। हंसा नाम मध्य बकया न शोभते, हंसों के बीच में बुगला शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार से पृष्ठ है पीछे, इस शब्द के योग में षष्ठी होती है। मम पृष्ठ है पुस्तकम, मेरे पीछे पुस्तक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अंत है, अंत का अर्थ होता है अंदर, इस शब्द के योग में भी षष्ठी होती है। अतिथि गृह से अंत प्राविशत, कि अतिथि ने घर के अंदर प्रवेश किया। तो कहाँ घर के अंदर? तो गृह से। इसी प्रकार से आगे अधय, अधय का अर्थ होता है और नीचे और ऊपरी, ऊपर, दोनों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अधय अधय दो बार आ गया तो द्वितीय होगी, ऊपरी ऊपरी दो बार आ गया, इसी प्रकार से ऊपरी ऊपरी तो द्वितीय होती है, लेकिन अधय और ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी होती है। वृक्ष से अधय श्रमिका से थे, वृक्ष के नीचे श्रमिक की सोता है, ठीक है, मजदूर सोता है। तो यहाँ पे वृक्ष किसके नीचे? वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष शब्द में षष्ठी होगी। वृक्ष से ऊपरी खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं या पक्षिणाः सन्ति। तो यहाँ पे ऊपरी शब्द के योग में वृक्ष में किसके ऊपर? वृक्ष के ऊपर, तो षष्ठी होगी यहाँ पे। अनेकों में से एक की विशेषता बताने में षष्ठी होती है और सप्तमी भी होती है, और जिससे तुलना करते हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों ही होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ एग्जाम्पल है दिया हुआ है, पक्षिषु पक्षिणाम व काकः चतुर है, कि पक्षियों में या हाँ, पक्षियों में कौवा चतुर है। तो यहाँ पे सप्तमी होती है, विकल्प से षष्ठी भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी होगी, ठीक है, और सप्तमी भी होगी, दोनों होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।